नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा से जबलपुर आ रही यात्री बस में चौरई के पास लगी आग। मुसाफिरों को सकुशल बस से निकाला, उनका सामान जलकर हुआ खाक। 50 से अधिक यात्री थे बस में सवार। कृषि उपज मंडी व्यापारियों की हड़ताल जारी, मांगे पूरी कराने पहुंचे भगवान की शरण में, किया सुंदरकांड का पाठ। और समझौता कराने वाले युवक पर बदमाशों ने किया धारदार हथियार से हमला। गढ़ा थाना अंतर्गत बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई टीएल बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को सेवाएं प्रदान नहीं करने वाले अधिकारियों को दंडित किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का भी समय सीमा में निराकरण पर जोर दिया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई समय सीमा बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने राजस्व, स्वास्थ्य, लोक सेवा, खाद्य समेत अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि यदि सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के तहत किए जाने वाले कार्यों का समय सीमा में निराकरण नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में निर्वाचन कार्यों के बारे में भी चर्चा हुई। सेम डे बैंक में चली जाए और अगले दिन तक बैंक से हो जाए, कम से कम अभी 1 महीने। एसी ट्राइबल 1, पीएचई 1, सीओ जनपद जबलपुर 2, ईआरएस। बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का लगातार विरोध हो रहा है। इसके बावजूद विद्युत महकमे के सिटी सर्किल कार्यालय के द्वारा 2700 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। विरोध के बावजूद बिजली विभाग ने सिटी सर्किल क्षेत्र में 2700 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। अधीक्षण यंत्री संजय अरोरा का कहना है कि स्मार्ट मीटर के फायदे अनेक हैं। इसमें आप बिजली की खपत और लोड मोबाइल पर ऑनलाइन देख सकते हैं। बिजली बंद होने की स्थिति में कंट्रोल रूम में अपने आप जानकारी पहुंच जाती है और शिकायत का निराकरण भी जल्दी हो जाता है। स्मार्ट मीटर्स के अनेक फायदे हैं और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है। ऑलरेडी जबलपुर शहर में करीब 2700 स्मार्ट मीटर्स पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और जितने भी उपभोक्ताओं के यहाँ लगे हैं हम लोगों ने उनसे सर्वे लिया है, फीडबैक लिया, तो वो स्मार्ट मीटर्स में उपलब्ध सुविधाओं से वो काफ़ी खुश है। इसमें हमेशा आप अपना जो लोड है या फिर आपका कितनी कंजम्पशन है ये आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हो। आप अपने मोबाइल पे भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हो। इससे बिलों में जो डिस्प्यूट आते हैं उसकी संभावना कम होगी और 2-3 और इसके बहुत अच्छे जो फ़ायदे हैं उसका ये है कि जैसे कभी मान लीजिए किसी उपभोक्ता की बिजली बंद हुई है तो बिजली बंद हुई है तो वो कंप्लेन करता है, फिर कंप्लेन वाला तक मैसेज आता है, तो ये जैसे ही बंद होगी तो हमारे को अपने कंट्रोल रूम पे ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि XYZ कंज्यूमर के यहाँ पर सप्लाई डिस्टर्ब है। तो हम लोग कॉग्निजेंस लेते हुए, हम लोग खुद संज्ञान में लेते हुए वहाँ पर उसकी कंप्लेन इमीडिएट अटेंड कराएंगे। हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर जनता का विरोध जारी है। लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए शासन के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे पटवारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि मांगे पूरी होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश पटवारी संघ के सदस्य शासन की निष्क्रिय भूमिका पर आक्रोशित हैं। पटवारियों की हड़ताल जारी है। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। पटवारियों ने बताया कि लंबे समय से वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करके शासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बावजूद इसके शिवराज सरकार के द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। हम सभी मध्य प्रदेश के 19,000 पटवारी पिछले 15 दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हम सभी हमारी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसमें कि वेतनमान हमारी मुख्य मांग है। बाकी हमारे अन्य भत्ते जो कि काफ़ी वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए काफ़ी कम है। हम चाहते हैं हमारे भत्ते एवं पे ग्रेड बढ़ाया जाए और अगर आप देखें तो बाकी अन्य राज्यों में हमारी अपेक्षा काफ़ी अच्छा पे ग्रेड है। चाहे राजस्थान देख लें, आप छत्तीसगढ़ देख लें, हर जगह वेतनमान पे ग्रेड अच्छा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही पे ग्रेड कम क्यों रखा गया है? अगर सभी कहते हैं कि मध्य प्रदेश अग्रणी है हर एक चीज़ में, तो हमको सुविधाएं और भत्ते देने में और वेतनमान बढ़ाने में क्यों पीछे है?
मामा जी से हम पूछना चाहते हैं कि हमारी मांगों को लेकर क्यों वो सो रहे हैं, जाग क्यों नहीं रहे हैं। हमारी जो शासन से जो जायज़ मांग है, जिसको एक लंबे समय से हम अपनी मांग को लेकर चल रहे हैं, फिर भी शासन और प्रशासन हमारी मांगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसकी वजह से हम लोगों को हड़ताल करने के लिए बाध्य होना पड़ा और फिर भी शासन और प्रशासन को इस चीज़ की जू नहीं रेंग रही है कि जो पटवारी है, जो हमारा ज़मीनी अमला है, जिससे संपूर्ण विभागों की रूपरेखा तय होती है, उसको भी कोई क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी ग्रेड पे की मांग है। जो 2007 में हमारी तत्कालीन सरकार द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था, उस चीज़ को मतलब पूर्ण नहीं कर रही। और जो हमारा भत्ता है, भत्ते के अलावा हमारा जो हाउसिंग रेंट है, ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो हमारी इन बिंदुओं पर हमारी जो एजेंडा है उसमें हमने इसको शामिल किया। पटवारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। पिछले 8 दिनों से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने शासन को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सुंदरकांड का पाठ किया। मंडी शुल्क कम करने समेत कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर व्यापारियों की हड़ताल जारी है। सोमवार को कृषि उपज मंडी में सुंदरकांड का पाठ किया गया और शासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। व्यापारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनकी हड़ताल चलती रहेगी। हम लोग को जैसा कि विगत 8 दिन से हम लोग की हड़ताल चल रही है, राज्य शासन से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल जी से भी हमारे महासंघ के अध्यक्ष श्री गोपाल दास जी अग्रवाल जी की मुलाकात हुई और हमने अपनी समस्याएं रखी। व्यापारियों के साथ साथ जो दैनिक काम करने वाले कामगार, हम्माल, मजदूर, इनकी भी भीषण समस्या है, इनके ऊपर रोजी रोटी की। साथ ही किसान, आगे समय में त्यौहार लगे हुए हैं, किसानों को अपने माल बेचने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इन्हीं सब को लेकर आज हमने 8वें दिन सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है, जिससे प्रशासन की नींद खोले, उनको सद्बुद्धि मिले, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और तत्पश्चात हमने हमाल मजदूरों की व्यवस्था के लिए सभी के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी भावना को लेकर आज हमने यह आयोजन किया हुआ है। मांग हमारी मेन रूप से जो है, कृषि मंडी शुल्क को कम किया जाए, निराशित खत्म किया जाए और 2009 अधिनियम जो लागू हुआ लीज रेंट और लीज नवीनीकरण को लेकर जो हमारी समस्याएं हैं, इन सभी 11 सूत्री मांगों को लेकर हम सभी 8 दिन से हड़तालरत हैं। व्यापारी संघ के अनुसार राज्य सरकार उनके प्रति उपेक्षित रवैया अपना रही है, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। कृषि उपज मंडी में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर इन दिनों खासे परेशान हैं और उनकी परेशानी का सबब है मंडी में चल रही हड़ताल, जिसके कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। कृषि उपज मंडी में चल रही हड़ताल मजदूरों पर कहर बरपा रही है। मंडी में हम्माली करने वाले हम्मालों के घर के चूल्हे जलने में अब परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका काम ठप है और आमदनी का जरिया रुक जाने से परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही भैया। आज 15 दिन हो गए हैं मंडी बंद हुए, हम लोग बेरोजगार बैठे, एक रुपये को तरस रहे हैं। चाय तक के लिए पैसा नहीं, हम लोग आते हैं घर चले जाते हैं, कोई काम नहीं है। अब बताइए हम लोग क्या करें? परिवार चलाना कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन हमको चाय तक के तो नाश्ता को क्या मिलेगा? आज हम 15 दिन से 1 तारीख से हम लोग परेशान है। वैसे तो हम लोग 30 तारीख से रक्षाबंधन से मंडी बंद हो चुकी है। आज 11 तारीख को 15 दिन से हम लोग इतने तबाह हो गए हैं कि जब चलाना 3000 मजदूर थे, लेकिन चलाने एक रोटी भी नहीं कोई पूछने वाला है। 3000 की संख्या में लोग काम करते हैं मंडी के अंदर। तो सभी लोग इतने परेशान हैं कि वो अपने बच्चों की फीस जमा करें या अपना घर का खर्चा चलाएं या खुद का खर्चा करें, यानी खाने का दाने का मोहताज की घड़ी आके खड़ी हो। श्रमिकों ने बताया कि हड़ताल जारी रही तो उन्हें फाके काटने पड़ेंगे। रानीताल क्षेत्र में आयोजित दंगल में पहलवानों ने कुश्ती के दांवपेच दिखाकर अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी दी। जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में संपन्न हुई इस स्पर्धा के विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ ही शील्ड भी प्रदान की गई। रानीताल क्षेत्र में आयोजित दंगल में जिले के पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। खलीफा छिदामीलाल व्यायामशाला के द्वारा आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में जिले के पहलवानों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की बेहद आवश्यकता है।
एक 90 वर्ष पहले इसका अखाड़े का मतलब स्थापना की थी और करीब 82 वर्षों से जन्माष्टमी पर्व पर कृषि जंगल का आयोजन होता चला आ रहा है प्रतिवर्ष। सिर्फ कभी इसमें मतलब बीच में रुकावट नहीं आई। यह अखाड़ा इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों में नई जागृत पैदा हो, बच्चों में जागृत पैदा हो और मिट्टी की कुश्ती में लड़ने के लिए लोगों में उत्साह पैदा हो। यह अखाड़ा जो है मिट्टी की कुश्ती वाला अखाड़ा है। यह जिम वाले कुश्ती का कोई हमारे यहाँ प्रावधान नहीं है। विजेताओं को आयोजकों द्वारा पुरस्कृत किया गया। मौसम में हुए बदलाव के साथ ही जहरीले जीव जंतु रहवासी इलाकों का रुख कर रहे हैं। इसका नजारा देखने मिला रामपुर सहकार नगर स्थित मकान में, जहां ट्रिंकेट प्रजाति का सांप निकला तो वहीं शारदा चौक में पायथन की दहशत रही। रामपुर सहकार नगर में रहने वाले पुरुषोत्तम प्रसाद के घर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में सर्प विशेषज्ञ को बुलाया गया, जिसके बाद उसने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ लिया। सर्प विशेषज्ञ मुकेश तिवारी ने बताया कि दुर्लभ प्रजाति का सर्प ट्रिंकेट स्नेक है। हालांकि ये जहरीला नहीं होता, लेकिन अपने बचाव के लिए लोगों पर जोरदार अटैक कर सकता है। ये ज्यादातर कहाँ पे मिलता है, मतलब कैसी जगह रहता है, कहाँ मिलता है? ड्राई जगह मिलता है, सूखी सूखी जगह मिलता है। इंडिया की ही प्रजाति? हाँ, इंडिया की प्रजाति। और ये बहुत सीधा सांप होता है। अच्छा। छेड़ने पे एस शेप करके काटता है। अगर छेड़ा जाए इसको ना तो एस शेप बना काटता है। जहरीला नहीं रहता है? बिल्कुल जहरीला है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको अलंकृत सर। अलंकृत। यही घर, यही घर। वहीं शारदा चौक के पास स्थित पेट्रोल पंप के समीप सड़क पर एक अजगर आ गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। मौके पर पहुंचे गजेंद्र दुबे ने पायथन को पकड़कर उसकी दहशत से जनता को निजात दिलाई। शारदा चौक के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे जो है, बीच में जो रोड है, वहाँ पर मदन महल पहाड़ी से उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए एक 7 फीट लंबा अजगर, जिसे रॉक पाइथन कहते हैं, ये बीच सड़क पर आ गया, जिसके कारण जाम की स्थिति बन गई थी। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर हम मौके पर पहुँचे और रेस्क्यू करते हुए इस सांप को पकड़कर हमने इसके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में छोड़ दिया है। सर्प विशेषज्ञों ने सांप को जंगल में छोड़ दिया। छिंदवाड़ा से जबलपुर आ रही एसएमटी ट्रेवल्स की बस चौराही के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल बस का पिछला टायर फटने से बस में आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। लेकिन गनीमत ये रही कि बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चौराही के समीप बाईपास में एसएमटी ट्रेवल्स की बस में आग लगने की घटना सामने आई है। बस का पिछला टायर फटने से ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस छिंदवाड़ा से जबलपुर आ रही थी और उसमें 50 से अधिक यात्री सवार थे, जिन्हें अग्नि हादसे के पहले ही सकुशल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अधिकांश यात्रियों का सामान एवं छात्रों के दस्तावेज जलकर खाक हो गए। इस घटना से अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस एवं दमकल वाहन भी मौके पर पहुंच गए। बाद में यात्रियों को अन्य साधनों से जबलपुर रवाना किया गया। गढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवताल के पास बीच सड़क पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बाइक से जा रहे एक युवक को बदमाशों ने बीच सड़क पर रोका और घेर कर उस पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावरों से बचकर युवक घायल हालत में थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। गढ़ा थाने की पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हमला करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। गढ़ा थाना क्षेत्र देवताल के पास बीच सड़क पर बदमाशों ने बाइक से जा रहे गढ़ा बाजार निवासी ऋषि दुबे को रोक लिया और उस पर धारदार हथियार चाकू से हमला कर दिया। ऋषि चाकू के हमले में घायल हुआ और घटना स्थल से भागकर गढ़ा थाने पहुंचा, जहां उसने हमलावरों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। घायल ऋषि ने बताया कि वह शारदा चौक जा रहा था, तभी पुरानी बुराई के चलते बदमाशों ने घेर कर उस पर हमला किया। राहुल काला, रिंकू विश्वकर्मा और रिंकू अहिरवार और राहुल विश्वकर्मा मिल गया। इनने पीछे से मेरे को बकेट से वार करना चालू कर दिया। बेवजह मेरे को बकेट से प्राण घातक वार करने, बोले मार डालो इसको, आज जिंदा मत छोड़ो। मैं जैसे जैसे जान बचा के वहाँ से भागा गाड़ी छोड़ के,
फिर मैंने आके अपने भाई को इत्तला दी। अभी आप कहाँ? दौड़ लगा दी। जी मैं थाने गढ़ा में आया हूँ, इनकी रिपोर्ट करवाने बाबत आया हूँ। मेरे छोटा भाई बुआ का लड़का सचिन व्यास था, उनके घर पर इनने छूट की, उनके घर पर इनके पिताजी को इनने धक्का वक्का दिया। उस वास्ते मैंने कंप्रोमाइज़ कराया, इनका समझौता करवा और उस वास्ते मेरे को इनने वार किया। गढ़ा पुलिस ने घायल ऋषि की शिकायत पर हमलावरों के विरुद्ध FIR दर्ज की है और घायल को इलाज के लिए भेजने के बाद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।